कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर जन्म लेती हैं। कहते हैं हर ट्रेन अपने साथ सैकड़ों मुसाफिर लेकर चलती है, लेकिन कभी कभी उसी ट्रेन में दो ऐसे अजनबी भी सफ़र करते हैं जिनकी मंजिलें अलग अलग होती हैं, फिर भी किस्मत उनके दिलों को एक रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी है अमन पांडे की। एक ऐसा लड़का जिसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी नहीं थी। ये कहानी है आरती त्रिपाठी की, एक ऐसी लड़की जिसने मोहब्बत को कभी दौलत से नहीं तोला, लेकिन समाज ने उसके पैर की कीमत एक सरकारी नौकरी से लगा दी। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, लेकिन शायद उन्हें वक्त को करीब से नहीं देखा, क्योंकि वक्त जब फैसला सुनाता है तो ना दिल की सुनता है ना मोहब्बत की। एक साधारण सा आरएसी टिकट, एक आधी सी सीट, दो अनजान मुसाफिर। उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र कुछ घंटों का नहीं, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक याद बनने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई खलनायक नहीं है, अगर कोई दोषी है तो सिर्फ वक्त। तो आइए सुनते हैं आरएसी टिकट, एक ऐसा सफ़र जो मंजिल तक तो पहुँचा, लेकिन मोहब्बत अधूरी रह गई। रेलवे स्टेशन में हमेशा की तरह हलचल थी। कोई अपने से मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहा था, तो कोई बिछड़ने के दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। लाउड स्पीकर पर लगातार ट्रेनों की घोषणाएं हो रही थीं, चाय वालों की आवाज़ें भीड़ में घुल रही थीं और पटरियों पर खड़ी ट्रेन अपने अगले सफ़र के लिए तैयार थी। उसी भीड़ में एक लड़का अपने कंधे पर बैग टांगे धीरे धीरे बोगी की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था अमन पांडे। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में बड़े सपने थे, दिल में एक उम्मीद कि शायद एक दिन उसकी मेहनत भी रंग लाएगी। उसने जेब से टिकट निकाला। टिकट पर नज़र पड़ी तो होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि टिकट आरएसी थी। वह धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, जिंदगी भी शायद मेरी टिकट की तरह ही है, अभी आधी है, न पूरी मंजिल मिली है, न पूरा सुकून। उसे क्या पता था कि उस आधी सी सीट पर बैठकर उसने अपनी पूरी दुनिया मिलने वाली है। माधव अपनी सीट की ओर बढ़ा। वहाँ पहले से ही एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वह बाहर भागते हुए प्लेटफॉर्म को चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह बहुत कुछ सोच रही हो। अमन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने पहली बार उसे देखा था और शायद आखिरी बार अपनी धड़कनों को इतना बेकाबू महसूस किया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए, लगता है यह सीट हम दोनों की आरएसी है। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक थी और एक अपनापन भी था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जगह बनाते हुए कहा, जी हाँ, शायद यह सफ़र हमें साथ तय करना होगा। अमन बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र कुछ घंटों का नहीं होगा। यह सफ़र उसकी पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद और सबसे गहरा दर्द बन जाएगा। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों के चेहरे को छूकर आगे बढ़ती जाती, जैसे सफ़र हर पल कोई नया एहसास छोड़ रहा हो। बाहर पेड़, खेत, छोटे छोटे गांव और स्टेशन पल भर में पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां पीछे छूटता सिर्फ रास्ता, यादें नहीं। शायद किस्मत भी कुछ कहानियां चलती हुई ट्रेनों में ही लिखती हैं, जहां दो अजनबी एक सीट पर बैठे थे, जहां उतरते उतरते एक दूसरे की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। अमन और आरती उसी आरएसी सीट पर साथ बैठे थे। दोनों की नज़रें खिड़की के बाहर थी।
लेकिन दोनों के भीतर अलग अलग मौसम चल रहे थे। अमन की आंखों में आने वाली परीक्षा थी, तो आरती की आंखों में उस सफ़र को लेकर एक अनकही उत्सुकता, जिसे उसे खुद भी कारण नहीं पता था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अजनबीपन की नहीं, एक नई शुरुआत की थी। कई बार शब्द रिश्ते से नहीं बनते, बस एक पल की खामोशी ही दिलों का परिचय करा देती है। अमन ने धीरे से अपना बैग खोला। उसने बड़ी सावधानी से अपनी किताबें और नोट्स निकाले। उन पन्नों पर सिर्फ स्याही नहीं थी, अनगिनत रातों की मेहनत, अधूरे सपने और अपने माता पिता की उम्मीद भी लिखी थी। उसने गहरी सांस ली और पढ़ाई में डूब गया। आरती ने अनायास उसकी ओर देखा। उसने सफ़र में लोगों को मोबाइल से खोए, गानों में डूबे हुए और नींद में सफ़र काटते देखा था, लेकिन चलती ट्रेन में कोई अपने सपनों के लिए इस तरह लड़ता हुआ उसने पहली बार देखा था। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। जिज्ञासा अब खामोशी से बड़ी हो चुकी थी। वह धीरे से उसकी ओर मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? अमन ने किताब से नजरें हटाई और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। जी पूछिए, आरती ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। सफर में लोग तो आराम करते हैं और आप सफर शुरू होते ही पढ़ाई में लग गए। लगता है कल कोई बहुत जरूरी परीक्षा है। अमन कुछ पल चुप रहा, जैसे इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता था। उसने धीरे से किताब बंद की और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ, कल प्रयागराज में मेरा एसएससी सीजीएल का पेपर है। इतना कहकर वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई सालों की थकान छिपी हुई थी। सच कहूँ, यह अब सिर्फ एक पेपर नहीं रहा। इसमें मेरे कई सालों की मेहनत, मेरे घर वालों की उम्मीदें और शायद यह मेरा आने वाला कल भी शामिल है, अमन ने आरती से कहा। आरती उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि सामने बैठा लड़का सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा था, वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल के बाद दोनों के बीच फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन इस बार उस खामोशी में अजीबपन नहीं था। एक छोटी सी पहचान जन्म ले चुकी थी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं दिल से दुआ करूंगी आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। अमन ने उसकी ओर देखा। शायद उस सफ़र में यह पहली दुआ थी जो किसी अपने ने नहीं बल्कि एक अजनबी ने उसके लिए की थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, उम्मीद है आपकी दुआ काम आए। आरती हंस पड़ी। अगर सच में काम कर गई तो वापस आते समय मिठाई खिलानी पड़ेगी। अमन भी मुस्कुरा दिया, पक्का, अगर नौकरी लग गई तो सिर्फ मिठाई ही नहीं, पूरी दावत मेरी तरफ से। दोनों हल्के से हंस पड़े और शायद उसी हंसी के साथ दोनों की पहली झिझक भी कहीं पीछे छूट गई थी। दोनों की हंसी धीरे धीरे थम गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अभी भी बाकी थी। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी अजनबियों के बीच की दूरी को उतना कम कर देती है जितनी सालों की पहचान भी नहीं कर पाती। आरती ने खिड़की के बाहर नजर डालते हुए पूछा, वैसे आप प्रयागराज में कहाँ रुकेंगे? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पेपर दोपहर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद शाम की ट्रेन वापस जबलपुर लौट आऊंगा। होटल में रुकने का मन नहीं है। आरती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, मतलब सिर्फ पेपर देने जा रहे हो? अमन ने हंसते हुए बोला, हाँ, अभी जेब इतनी बड़ी नहीं हुई कि घूमने का प्लान बना सकूं। पहले नौकरी फिर शौक। उसका जवाब सुनकर आरती भी मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा, मैं तो पहली बार अकेले प्रयागराज जा रही हूँ। अमन ने किताब बंद कर दी। अकेले? हाँ, संगम स्नान और मंदिर दर्शन की बहुत इच्छा थी, तो सोचा इस बार हिम्मत करके निकल ही जाऊं। कुछ पल के लिए अमन चुप हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा किया, कभी कभी सफ़र अकेले शुरू करना पड़ता है,
तभी इंसान खुद से मिल पाता है। आरती ने उसकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ यह लड़का सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से भी बहुत कुछ सीख चुका है। वह मुस्कुराई और बोली, वैसे अगर आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाए और आपको कोई जल्दी ना हो तो संगम देख लीजिएगा। कहते हैं वहाँ सिर्फ नदियाँ नहीं मिलती, कई बार किस्मत भी मिल जाती है। अमन हल्का सा हंसा। अगर पेपर अच्छा गया तो शायद आपकी बात मान लूं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें क्या पता था कि प्रयागराज में सिर्फ नदियों का संगम नहीं होने वाला था। किस्मत उनके लिए दो अनजान दिलों का संगम भी लिख चुकी थी। लेकिन क्या यह संगम उम्र भर साथ निभा पाएगा या फिर वक्त की लहरें इन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है, या फिर छोटा उपन्यास भी आप बोल सकते हो। तो दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो तो एक इंसान को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और यही मदद किसी इंसान को ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां से वो कई और इंसानों की हेल्प कर सकता है।